दोस्तों, आज जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं उसके बारे में सोचते हुए भी मेरे हाथ कांपते हैं। ये एक किसान की सच्ची कहानी है जिसके बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। ये बात है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामगढ़ की। गांव शहर से काफी दूर था। बिजली आती थी बस 4-5 घंटे। मोबाइल नेटवर्क भी मुश्किल से मिलता था, लेकिन लोग खुश थे अपनी सादी जिंदगी में। इस गांव में रहता था एक किसान राजू। उम्र थी उसकी 32 साल। शादी हुई थी 5 साल पहले। एक छोटी सी बेटी थी 3 साल की। राजू का अपना खेत था, 3 बीघा जमीन, उसी पर गुजारा होता था। राजू का दिनचर्या बहुत सरल था। सुबह 5 बजे उठना, चाय पीना, फिर सीधे खेत। दोपहर तक काम, फिर घर आना, खाना खाना, थोड़ा आराम। शाम को फिर खेत, रात 8 बजे तक घर आ जाता था। उसके खेत के एकदम बाजू में था एक पुराना आम का बाग, बड़ा सा बाग, काफी घिरा हुआ। उसमें पेड़ बहुत घने थे, अंधेरा रहता था वहां। लोग कम ही जाते थे उस बाग में। कहते थे कि 20-25 साल से कोई संभाल नहीं करता उस बाग को। बाग का मालिक मर गया था बहुत पहले। उसके बाद उसका बेटा शहर चला गया था, कभी आता नहीं था गांव। बाग वैसा ही पड़ा था, सूखे पत्ते, घने पेड़, अजीब सी चुप्पी। लेकिन राजू को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपने काम में लगा रहता था। फिर एक दिन सब बदल गया। जून की दोपहर थी, गर्मी बहुत थी। राजू अपने खेत में पानी दे रहा था फसलों को। थोड़ा विश्राम लेने के लिए वो एक पेड़ के नीचे बैठा, पानी पिया, आंखें बंद करके आराम करने लगा। तभी कुछ अजीब सा लगा उसे। वो एहसास जब लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है। पता नहीं क्यों उसका मन भारी हो गया। उसने आंखें खोली। सामने वाला पुराना आम का बाग था। घने पेड़ों में से थोड़ी सी धूप आ रही थी। सब कुछ सामान्य ही था, लेकिन राजू की नजर गई दूर, बाग के बीच की तरफ। वहां एक पेड़ पर कुछ लटका हुआ था। राजू ने आंखें सिकोड़ी। दूरी थी काफी, सही से दिख नहीं रहा था, लेकिन लगता कुछ था जरूर। शायद कोई कपड़ा होगा या कोई जड़ें होंगी, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन उसका मन मान नहीं रहा था। वो चीज हिलती भी नहीं थी, बिल्कुल स्थिर थी और अजीब स्थिति में थी। राजू थोड़ा असहज महसूस करने लगा। उसने फिर से पानी पिया, सोचा कि अपना काम करे, लेकिन उसकी नजर बार बार उस तरफ जाती। फिर अचानक उसको लगा जैसे वो चीज घूम गई, जैसे किसी ने अपना सिर घुमाया हो राजू की तरफ। राजू का दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। नहीं, नजर का धोखा होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन अब वो काम में मन नहीं लग रहा था। वो बार बार उस तरफ देख रहा था और जितना देखता उतना बेचैन हो जाता। थोड़ी देर बाद राजू ने एक फैसला लिया, चलो देख ही लेते हैं क्या है वो चीज। वो अपना काम छोड़कर बाग की तरफ चला। गांव में लोग बाग में कम जाते थे, लेकिन राजू ने सोचा दिन है, धूप है, डर किस बात का। वो बाग के अंदर घुसा। पेड़ों की छांव में अचानक ठंडी लगने लगी। आवाज भी धीरे धीरे कम होती गई। बाहर चहचहाट थी चिड़ियों की, यहां बिल्कुल सन्नाटा था। राजू आगे बढ़ता रहा। सूखे पत्तों पर चलते हुए आवाज आती थी, कच कच कच। वो आवाज बाग में बहुत जोर से गूंज रही थी। फिर वो उस पेड़ के पास पहुंचा जहां से उसे कुछ दिखा था, और जब उसने ऊपर देखा उसकी सांसें रुक गईं। एक आदमी लटका हुआ था पेड़ से। उसकी खाल बहुत टाइट खिंची हुई थी, जैसे कोई बहुत ज्यादा सूख गया हो। आंखें बिल्कुल बाहर की तरफ उभर आई थीं, काली, सूनी, और वो राजू को घूर रहा था, सीधे उसकी आंखों में। राजू के हाथ पांव फूल गए। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, बस एकदम से वो पीछे मुड़ा और भागा, पूरी रफ्तार से। पेड़ों से टकराता हुआ गिरते गिरते बस भागता रहा। जब वो बाग से बाहर निकला तो उसका सारा शरीर पसीने में भीगा हुआ था, हाँफ रहा था, कांप रहा था। वो सीधे गांव में पहुंचा, सरपंच के घर। कुछ लोग वहीं बैठे थे। सरपंच जी, बाग में एक आदमी लटका हुआ है, मर गया है वो। सरपंच जी और बाकी लोग उसकी तरफ देखे। राजू की हालत खराब थी, पूरा लाल हो गया था। क्या कह रहा है तू राजू, कौन आदमी? बाग में, पुराने बाग में एक आदमी लटका हुआ है पेड़ से, खाल सूखी हुई है, आंखें बाहर आई हुई। सरपंच जी और दूसरे लोग एक दूसरे की तरफ देखे। राजू, गर्मी ज्यादा हो गई है तुझे, तू घर जा, आराम कर, कोई वहां नहीं है। नहीं जी, मैं सच बोल रहा हूं, चलो मेरे साथ, देखोगे तो पता चलेगा। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कहने लगे, तू पागल हो गया है क्या? बाग में कौन जाएगा, और कोई वहां नहीं है, छोड़ ये सब। राजू घर आया। उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ। उसने सब बता दिया, लेकिन उसने भी कहा, तुमने कोई सपना देखा होगा या गर्मी की वजह से भ्रम हो गया। राजू को यकीन नहीं आ रहा था। उसने जो देखा था वो सच था, बिल्कुल सच।
उस रात राजू सो नहीं पाया। वो बार बार वो आदमी की आंखें याद आ रही थीं। वो खाली काली आंखें सीधे उसकी तरफ घूर रही थीं। और एक बात और थी जो उसे परेशान कर रही थी। वो आदमी हिलता क्यों नहीं था? हवा चल रही थी, सब कुछ हिल रहा था, लेकिन वो आदमी बिल्कुल स्थिर था। अगले दिन राजू बुखार में पड़ा रहा। पत्नी ने दवाई दी, सरपंच जी आए देखने। देखो राजू, तुम ज्यादा सोच रहे हो, कुछ नहीं है वहां, मैं खुद कल जाऊंगा जांच करने। लेकिन अगले दिन सरपंच जी नहीं गए, भूल गए शायद, या जाना नहीं चाहते थे। 3-4 दिन राजू घर पर पड़ा रहा। बुखार कम नहीं हो रहा था, रात को नींद नहीं आती थी, बस वो आदमी बार बार याद आ रहा था। 1 हफ्ते बाद राजू थोड़ा ठीक हुआ, तबीयत सुधरी। उसने सोचा मुझे काम पर जाना ही होगा, घर कैसे चलेगा। लेकिन डर लग रहा था, वो बाग के पास जाने से डर रहा था। फिर भी मजबूरी थी, खेत तो वही था ना। तो राजू फिर से खेत पर जाने लगा। पहले दिन बहुत डराया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सामान्य था सब कुछ। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास आ गया। शायद सच में मुझे कुछ गलत दिखा होगा, उसने सोचा। 2 हफ्ते बीत गए, सब सामान्य था। राजू रोज खेत पर जाता, काम करता, घर आता। लेकिन वो एक बात जरूर थी, अब वो कभी भी बाग की तरफ नहीं देखता था, कभी नहीं। एक दिन दोपहर को राजू अपने खेत में था, फसलों को देख रहा था। काफी अच्छी फसल आई थी इस बार, वो खुश था। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत खुरदरी। राजू का पूरा शरीर कांप गया। उसने पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन नहीं मुड़ पाया, जैसे कोई रोक रहा हो। फिर वो आवाज फिर आई, राजू, तुम मुझे भूल गए। आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आ रही थी, जैसे कोई उसके एकदम पास खड़ा हो। राजू की सांसें रुकने लगी, उसके हाथ कांपने लगे। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर पीछे की तरफ घुमाया, और जब उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। वो आदमी, वही आदमी खड़ा था उसके बिल्कुल पास। सूखी हुई खाल, उभरी हुई आंखें, मुंह खुला हुआ, दांत दिख रहे थे, और वो मुस्कुरा रहा था। राजू की चीख गांव तक पहुंची, लेकिन वो बेहोश हो गया वहीं खेत में। जब उसकी आंखें खुलीं तो वो अपने घर में था। उसकी पत्नी, सरपंच जी और कुछ लोग उसके पास थे। क्या हुआ था तुझे? सरपंच जी ने पूछा। राजू कुछ बोल नहीं पाया, बस रोता रहा, कांपता रहा। उसके बाद से राजू कभी अकेले खेत पर नहीं गया, हमेशा किसी को साथ ले जाता। लेकिन अब उसको बार बार लगता जैसे कोई उसके पीछे है। रात को नींद में वो आदमी दिखाई देता है, दिन में अचानक किसी जाने पहचाने चेहरे में वो आंखें दिख जाती हैं। डॉक्टरों ने कहा मानसिक आघात है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन राजू जानता है ये आघात नहीं है, क्योंकि जिस रात उसने ये सब बताया, अगले दिन गांव के एक और किसान ने बताया कि उसने भी बाग में कुछ देखा था। एक आदमी लटका हुआ पेड़ से, और वो उसको घूर रहा था। लेकिन राजू की जिंदगी नहीं खत्म हुई, वो आज भी जी रहा है, लेकिन हर पल उस डर के साथ कि वो आदमी कहीं भी मिल सकता है उसे। बाग आज भी वैसा ही पड़ा है, कोई नहीं जाता वहां। लेकिन रात को अगर तुम चुपचाप सुनोगे तो वहां से किसी के गिरते हुए कदम की आवाज आती है, और एक बहुत धीमी मुस्कुराहट की आवाज। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डर लगा तो लाइक कर दो। कमेंट में बताओ क्या तुम राजू की जगह होते तो क्या करते, बाग में जाते या नहीं। अगर तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसा डरावना अनुभव हुआ हो तो ज़रूर शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी ही असली डरावनी कहानियाँ।